नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी की क्लास। तो सांख्यिकी क्लास को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड PSC में आए हुए हैं। उत्तराखंड PCS पेपर 2 जो आपका उत्तराखंड अपर PCS होता है, उसमें पेपर 2 मैथ और रीजनिंग का रहता है। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सांख्यिकी के से पूछे जाने गए हैं उनके मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो ये इससे पहले जो पिछले साल पेपर हुआ था उसकी ही बात कर रहा हूँ, 1 साल पुरानी बात है ये। और उस पर आए हुए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम अधिशासी अधिकारी के लिए मैंने आप लोगों को कुछ क्लास करा रहा था, जैसे कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद हमने एक और क्लास की थी बौद्धिक संपदा का अधिकार। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक अधिकार और कराना है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार कराना है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार भी कंप्लीट कराया जाए, तो मैं करा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो इस क्लास के बाद ही शायद मैं आप लोगों को करा दूंगा, तो आप लोग लोड ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर से जोड़ने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। 1960 से 1990 तक थिएटरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमको बताना है। और ये आपके पास एक दंड आरेख है, बार डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? दंड आरेख बार डायग्राम है। हम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना और देखना। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी हो चाहे RO के लिए है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन आप लोगों को दिया है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि करा दो करके। तो अगर मैं उसकी बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें एक पोर्शन दे रखा है कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन। तो कंप्यूटर मैंने आप लोगों को करा रखी है, अलग अलग से प्लेलिस्ट है बनी है, उसको ज़रूर देखना। वहाँ से भी आपके साइंस एंड टेक में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, तो हमारा स्पेस से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे करंट से लेकर बनेंगे। जैसे इसरो के जो मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, चंद्रयान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके के मंगल मिशन के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। आदित्य L1 के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में ये चीज़ें करा रखी हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को इसरो के मिशन देखने को मिलेंगे। आप लोग एक एक करके हर एक वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पर जाएंगे और इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ष हमको दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं 1960, 70, 80, 90 और फिर 2000। ये तो एक्स एक्सिस में हमको वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको ऊपर की ओर वाई एक्सिस में हमको यहाँ पर थिएटरों की संख्या दे रखी है। थिएटर सिनेमा घरों की संख्या दे रखी है और ये हजार में है। जैसे 5000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30,000, 35,000। तो ये आंकड़े हजार में हैं, इस बात को आप लोग देखना। जैसे 1960 की अगर हम बात करेंगे तो 2500 है, 70 की बात करेंगे 6000, 1980 की बात करेंगे 15,000, 90 की बात करेंगे 26,000 और 2000 की बात करेंगे तो यहाँ पर 30,000 थिएटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब हमको ये बताना है कि 1960 से 1990 तक थिएटरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रखी है। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन आपके सामने हैं 12%, 120%, ये बी ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है 1300%, और एक चौथा ऑप्शन है 940%। ये 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में से एक आंसर आपको करना था। हमने प्रतिशत वृद्धि समझ रखी है, मैंने आप लोगों को करा रखी है। अगर नहीं देखी होगी आप लोगों ने क्लास देख लेना। इससे पहले की जितनी क्लास है उनमें से किसी एक क्लास में मैंने परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट भी बताया है और उसमें प्रतिशत वृद्धि बता रखी है बाकायदा, और प्रतिशत वृद्धि से संबंध रखने वाले क्वेश्चन बता रखे हैं। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, ये आप लोग वहाँ पर सीखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर भी बताने की कोशिश करूँगा। तो 1960 की अगर हम बात करेंगे तो हमको यहाँ पर एक इसको देखना है, यहाँ पर कितने थिएटर हैं भाई,
तो यहाँ पर है 2500 थिएटर। उसके बाद 1990 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 26,000 थिएटर हैं। तो यहाँ पर 2,500 थिएटर हैं और यहाँ पर 26,000 थिएटर हैं। अब इसमें कितने संख्या में वृद्धि हो रखी है, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है हमको। तो प्रतिशत वृद्धि हम निकालेंगे 1960 से 1990 के बीच में परसेंटेज वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि निकालने से पहले हम सिर्फ वृद्धि निकालेंगे। अगर आप इसको आसान भाषा में समझेंगे, परसेंटेज वृद्धि निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल वृद्धि। तो सिंपल वृद्धि कैसे निकालेंगे, 26,000 माइनस यहाँ पर हम कर देंगे 2,500, यही तो करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल वृद्धि आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको करेंगे तो ये 23,500 आ जाएगा। 26,000 में से 2,500 अगर हम माइनस करेंगे तो 23,500 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल वृद्धि हो रखी है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में हम वो संख्या लिखते हैं जो कि पहले वाली संख्या होती है जिससे वृद्धि हमको बतानी है। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, 1960 से। 1960 में 2500 थे, तो 2500 से कहाँ पहुँच गए हैं, 26,000। तो हम यहाँ पर आधार क्या मानेंगे, एक बेस वैल्यू क्या मानेंगे, 2500। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2500 लिख देंगे। तो और ये परसेंटेज में निकालना था, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज में आ जाएगी। अपॉन में हमने क्या करना है, 2500 और गुणा 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब हम काट लेते हैं भाई, 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, ठीक है। और 25 से 100 को भाग कर लेते हो तो 4 आ जाएगा। और 4 से अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो 4 पंजे 20, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 1 4, 4 2 8, 8 और 1 9। तो ये 940 परसेंटेज हमारा आंसर आ गया है, जो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले कराया है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको देख लें। इस पर आधारित अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड PCS पेपर 2 में पूछा गया है। तो उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बारीकी से समझना, क्या कहना चाह रहा है, इसमें आप लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो डायग्राम है ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये है बार डायग्राम, दंड आरेख, जो कि हम लोगों ने देख रखा है पहले ही क्लास में। तो दंड आरेख में क्या कह रहा है आप लोगों से, देखो यहाँ पर एक शहर है मुंबई, एक शहर है दिल्ली, और इनकी जनसंख्या हमको y एक्सेस में दिखा रखी है। यहाँ पर ये जो y एक्सेस है यहाँ पर क्या दिखा रखी है हमको, यहाँ पर हमको जनसंख्या दिखा रखी है, ठीक है दोस्तों। और ये जनसंख्या आप लोग मुंबई में देखेंगे 12,500 है, और दिल्ली में ये जनसंख्या 8,400 है। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया होगा क्योंकि ये सिंपल था। इसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है 55%, ये है पुरुषों की संख्या। ये आपको मेंशन कर रखी है कि ये पुरुषों की संख्या है। इसी प्रकार दिल्ली में 54% पुरुष हैं। तो आप लोग समझ गए कि मुंबई में 12,500 में से 55% पुरुषों की है। ये पुरुष लिख लेता हूँ मैं, मेल, यहाँ पर मेल लिख दिया मैंने। तो फीमेल कितनी होंगी फिर, हम यहाँ पर अगर फीमेल की बात करेंगे, अगर 100 में से 55 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, तो हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो ये 45 आ जाएगा। तो ये 45% फीमेल हो जाएंगी। इसी प्रकार दिल्ली में अगर 8,400 कुल जनसंख्या है, जिसमें से 54% मेल हैं, पुरुष हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो फीमेल हो जाएगी 46%। 46% फीमेल हो गई। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है, इस चार्ट को समझ लिया है, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, क्लियर हो चुका होगा इतना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यदि मुंबई में 90% पुरुष साक्षर हों, इस मुंबई में कितने पुरुष साक्षर हैं भाई, यहाँ पर मुंबई लिख लेते हैं। मुंबई में पुरुषों की बात कर रहा है, मुंबई में पुरुषों की बात कर रहा है। इस बात को आप लोग बहुत बारीकी से समझना।
बहुत बारीकी से समझना, मुंबई में पुरुष 90% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं, तो कितने परसेंट पुरुष निरक्षर होंगे फिर, यानी कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो साक्षर नहीं होंगे। तो अगर 90% पुरुष हैं तो 10% पुरुष निरक्षर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, इतना समझ में आता होगा आप लोगों को। अगर 100 में से 90 पुरुष साक्षर हैं तो 10 निरक्षर होंगे, बिल्कुल होंगे। और दिल्ली में 80% महिलाएं साक्षर हैं। दिल्ली में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं भाई? 80% महिलाएं साक्षर हैं। तो निरक्षर कितनी महिलाएं होंगी जो साक्षर नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर कहेंगे दिल्ली में 20% महिलाएं क्या हैं? निरक्षर हैं। दिल्ली में महिलाओं की बात कर रहा है और मुंबई में पुरुषों की बात कर रहा है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो मुंबई में निरक्षर पुरुषों की संख्या, अब यहाँ पर देखो, मुंबई में निरक्षर पुरुषों की संख्या जो हमने 10% देखी है, ठीक है, और दिल्ली में निरक्षर महिलाओं की संख्या जो हमने 20% देखी है, का निकटतम अनुपात कितना होगा? हमको क्या बताना है? अनुपात बताना है। अनुपात का मतलब होता है सीधे भाग करना। भाग हम करेंगे किस किस का? मुंबई में हम करेंगे भाई किसका? निरक्षर का। मुंबई में निरक्षर पुरुष हैं, निरक्षर पुरुष, इसका भाग करेंगे किससे? दिल्ली में जो निरक्षर महिलाएं हैं। इतना क्लियर हुआ होगा? तो हम यहां पर अब निकालेंगे इनको और आंसर करेंगे। तो दिल्ली में, मुंबई में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है, हम इसको निकालेंगे पहले। तो आप लोग यहां पर निकालने के लिए क्या करेंगे? मुंबई के आंकड़े पे चाहते हैं सीधे, क्योंकि हमको मुंबई में आंकड़े निकालने हैं निरक्षर पुरुषों की संख्या। मुंबई में कुल आंकड़े फिर से देखो, मुंबई की कुल जनसंख्या कितनी है? 12,500 है, बिल्कुल है, 12,500 मुंबई की जनसंख्या हो गई। इसमें से पुरुष, क्योंकि हमको पुरुषों की जनसंख्या बतानी है, फीमेल की जनसंख्या से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुरुष कितने हैं कुल? इसका 55% पुरुष होगा, इसका 55% पुरुष होगा कि नहीं होगा? 12,500 का 55% पुरुष होगा। और ये जो वैल्यू आएगी, जितने भी ये पुरुष होंगे, 12,500 का जितने भी पुरुष होंगे, इनमें से कितने पुरुष निरक्षर हैं भाई? 10%। तो हमको इसका, ये जो पूरी वैल्यू आई, इसका हमको 10% निकालना पड़ेगा। ये जो संख्या आई, ये तो आई मुंबई में पुरुषों की, ये आई मुंबई में पुरुषों की संख्या। जो हमने यहाँ पर देखा, ये आई मुंबई में पुरुषों की संख्या 12,500 गुणा 55%। अब हमको इन पुरुषों की संख्या में से निरक्षर पुरुष बताने हैं। तो निरक्षर पुरुष तो इनमें से 10 ही हैं, तो हमको इनका 10% बताना होगा। किसी का भी 10% अगर हमको बताना होता है तो हम उसको 10 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 10% से, तो ये क्या आ जाएगा? निरक्षर पुरुष आ जाएंगे भाई। इसका भाग हमको किससे करना था? हमको करना था दिल्ली में निरक्षर महिलाओं से। तो सबसे पहले दिल्ली में कुल जनसंख्या कितनी है? 8,400 कुल जनसंख्या है। यहाँ पर हमको महिलाओं की संख्या से मतलब है, तो महिलाओं की संख्या यहाँ पर 46% है। तो इसका 46% ये क्या हो गया? यहाँ पर दिल्ली की महिलाएं हो गई। ये तो कुल महिलाएं होगी 46%, 8400 का। लेकिन हमको क्या निकालना है? निरक्षर महिलाएं। निरक्षर महिलाएं कितनी हैं? 20%। तो हमको इनका 20% निकालना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है? तो ये आप देखेंगे और इनका भाग करके जो भी मान आएगा वो हमको क्या निकालना है? इसका अनुपात। तो इन दोनों को हल करके जो भी मान आएगा उसको हमको आंसर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, निकटतम मान बताना है, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है हमको कोई फिक्स वैल्यू नहीं बतानी, हमको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। तो अप्रॉक्स वैल्यू जब भी बतानी होती है तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमको फिक्स वैल्यू नहीं बतानी होती है। हमको उसके आसपास की वैल्यू, जैसे 9 है तो हम उसको 10 मान सकते हैं, 5 है, जैसे 4 है तो हम उसको 5 मान सकते हैं, जैसे 0.9 है तो हम उसको 1 मान सकते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा अंतर चल सकता है अगर हम निकटतम मान या फिर अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर से जो जो चीज़ें कट रही होंगी हम पहले उसको काट लेते हैं। जैसे
इस प्रतिशत में से इस प्रतिशत को काट देते हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ऊपर की इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार 10 एकम 10, 10 दूना 20, नीचे 2 आ गया, ऊपर 1 आ गया, इतना कैंसिल हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक और काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देते हैं, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, अब मैं अलग से लिख लेता हूँ, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 125 गुणा 55 और 1 से इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। और नीचे क्या बचा 84 गुणा 46 गुणा 2, नीचे ये आया। और हमको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, निकटतम मान बताना है। मैंने पहले ही कहा कि हमको निकटतम मान में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब अगर हमको कोई भी वैल्यू को ऊपर नीचे कट करना है तो हमको ऐसी संख्या से काटना होगा जो ऊपर भी भाग चला जाए, जिसका नीचे भी भाग चला जाए। और ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 है, तो 5 में भाग देने के लिए हमको नीचे वाली भी 5 ही बनानी पड़ेगी या 10 बनानी पड़ेगी अगर हम 5 से भाग देना चाहेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो हम इस 84 को क्या मान लेते हैं, हमने निकटतम मानना है तो हम इसको 85 मान लेते हैं और इस 46 को 45 मान लेते हैं, क्योंकि हमें काटने के लिए आसान हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको कर सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई नीचे। इसको अब आप देखना जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पर 55 है और यहाँ 45 है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 11 × 5 = 55 हो गया। और अगर 45 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है। नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 11। इसी प्रकार इस 125 को हम 5 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 × 5 = 125। और 85 को अगर हम काटना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17, ठीक है, 17 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक नई संख्या बन गई, 25 गुणा 11 अपॉन 17 गुणा 9 गुणा 2, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। जैसे 11 से 25 को करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 22 और 5 = 27, तो ये 275 तो ऊपर आ गया। अगर हम नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 9 = 153, 153 और 2, 153 को 2 से गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा, नीचे 306 आ गया, बिल्कुल आ गया दोस्तों। अब हमको इसको थोड़ा सा भाग कर देना पड़ेगा, 275 और 306। अब देखो भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद 3 का पहाड़ा हम अगर 27 में पढ़ेंगे तो 3 × 27, तो यहाँ 6 भी है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। तो पॉइंट 8 बार अगर हम देंगे तो देखो 8 × 6 = 48, 8 × 3 यहाँ पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ा, ठीक है, 1 0 बढ़ा, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा, तो 8 × 6 = 48 और 8 × 3 = 24। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट 8 आ गया। और पॉइंट 8 हमारे पास किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 1 में है, पॉइंट 89। हमको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको फिक्स वैल्यू नहीं बतानी है बल्कि अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। अप्रॉक्स वैल्यू जब भी बतानी होती है तो हम उसको पूरा हल नहीं करेंगे, हम अनुमानित मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन ए आ गया है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। देखो भाई, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड PCS पेपर 2 में पूछा गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। पहले इस टेबल को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। टेबल क्या कह रहा है, आपके जैसे आप लोग घर से बाहर रहते हैं तो रूम लेके रहते होंगे रेंट पर, तो 1 महीने का खर्च आप लोगों का यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोगों का 1 महीने का खर्च देखेंगे, भोजन में 4500 का आपका भोजन आ जाता है, ठीक है, 4500 भोजन में खर्च हो गई है। किराए में 1800 खर्च हो गई, शिक्षा में 650 खर्च हो गए, और अन्य खर्च जैसे आप लोग कभी पार्टी वगैरह कर लेते होंगे, इधर उधर घूमना कर लेते होंगे, तो 2400 रुपये यहाँ पर खर्च हो गया आपके अन्य खर्च में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुल खर्चे, पहले यहाँ पर हम कुल खर्च निकाल लेंगे।
तो अभी देखेंगे कुल खर्चे। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आंकड़ों को प्रतिशत दंड चित्र द्वारा दर्शाया जाए, इस बात को आप लोग यहाँ पर गौर करना, क्या कहना चाह रहा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो दंड में किराए का भाग होगा, हमको इस किराए का भाग बताना है। कब? पहले हमको ये बताना है प्रतिशत दंड चित्र। हमने दंड आलेख पढ़ रखा है, हम लोगों ने बार डायग्राम पढ़ा है, और यहाँ पर बात कर रहा है परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने ये जो क्वेश्चन है ये दंड आरेख का है, ये दंड आरेख की बात कर रहा है। और किस प्रकार के दंड आरेख की बात कर रहा है, तो ये प्रतिशत, तो ये परसेंटेज बार डायग्राम का क्वेश्चन है, परसेंटेज बार डायग्राम का क्वेश्चन है। लेकिन हमको बार डायग्राम पता था और यहाँ पर परसेंटेज पूछ लिया, तो हमको इस डायग्राम को, इस टेबल को परसेंटेज में भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी तो ये परसेंटेज बार डायग्राम होगा जब हम इन आंकड़ों को परसेंटेज में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर खर्च तो हमको रुपए में दे रखा है। अगर ये खर्च परसेंटेज में होता तो हम आंसर निकाल लेते, लेकिन हमको ये जो खर्च दे रखा है वो रुपए में दे रखा है, तो हमको इस रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। इन रुपयों को हमको खर्च करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी 100, आप लोगों ने, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है, तो ये कुल रुपये हैं आपके पास, और इस कुल में से आपने खर्च भोजन में भी कर दिया, ठीक है, आपने किराए में भी कर दिया, शिक्षा में भी कर दिया, और अन्य में भी कर दिया। कुछ कुछ रुपये आप लोगों ने खर्च कर दिया, जैसे इसमें आप लोगों ने 25 कर दिया, इसमें भी 25 कर दिया, इसमें 20 कर दिया, और यहाँ पर 30 रुपया खर्च कर दिया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका परसेंटेज कितना होगा, तो 100 में से इसका परसेंटेज हम निकालेंगे, इसमें कितना परसेंट होगा, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका अलग अलग, तो कुल हमको 100% है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रतिशत की, तो प्रतिशत हम निकालेंगे, तो ये कुल कितना प्रतिशत है, कुल 100% है। ठीक है दोस्तों, कुल 100% है। इस 100% में से हमको किसका निकालना है, किराए का निकालना है। किसका निकालना है, किराए का निकालना है। ऑप्शन आपके सामने मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने मैं लिख देता हूँ। तो ऑप्शन है 48.13%, दूसरा ऑप्शन है 6.95%, और तीसरा परसेंट है 19.25%, और चौथा ऑप्शन है 25.67%। ये 4% आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले कुल निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100% बता रखा है, कुल होता है, हमको यहाँ पर भी कुल निकालना पड़ेगा फिर। तो कुल अगर हम निकालेंगे तो जोड़ लेते हैं 0, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, और ये देखेंगे 8, 6, 4, 10, 8, 18, 18 और 5, 23, 2, 5, 2, 7, 2, 9, तो ये कितना आ गया 9350। ये कितना आ गया 9350 कुल आ गया। इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ किराए का भाग बताना है, कुल किराए का भाग बताना है, और कुल हमारे पास 9350 है। अगर हमको अलग अलग पूछता तो हम सबका निकाल लेते, लेकिन हम सिर्फ किराए का निकालेंगे क्योंकि किराए का पूछ रहा है। तो किराए का परसेंटेज हम निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है किराए का। किराया कितना है भाई आपका, किराया है आपका 1800 रुपये, और 1800 रुपये कितने का, कितने कुल कितने रुपए में से है ये 1800, 9350। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% कर देंगे। ये सिंपल सा आ जाएगा, ये सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, इसी जो ये मैंने निकाला यहाँ पर,
इसको हम दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको किस विधि से निकालेंगे देखना, स्टेटमेंट के थ्रू देखना। यहाँ पर ये बनेगा 9350 का कितना प्रतिशत 1800 है, यही तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा। 9350 का कितना प्रतिशत 1800 है, यही तो हमने बताना है, किराए का परसेंटेज बताना है, किस में से, कुल में से। तो 9350 का की जगह हम गुणा लगा देते हैं, कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत हम मान लेते हैं, बराबर 1800। अब ये x परसेंटेज की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 1800, ये 9350 इसके अपॉन में चले जाएगा, परसेंटेज को मैं यहाँ लगा दूंगा तो 100 ये कर दूंगा, तो वही चीज़ आ गई ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझें, ठीक है। ये किस तरीके से आया आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको आंसर कर लेते हैं और आंसर निकालेंगे फिर। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, और हम इसको 5 से भाग कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, और तो नीचे आ गया 127, नीचे कितना आ गया 100 नहीं 540, नीचे आ जाएगा 187, और ऊपर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो 3600 अपॉन 187, ये इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम 3600 अपॉन 187 करेंगे, अगर हम 3600 अपॉन 187 करेंगे तो ये कितना आएगा। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लें कि ये कितना होगा, 18 मान लेते हैं हम इसको, अगर 180 मान लेते हैं, क्योंकि 7 अगर हम ना भी लें तो ये, अब देखो 18 के 18, 18 दूना 36, 2 बार कैंसिल होगा, यानी कि 20 के आसपास ही आएगा। अगर हम इसको अप्रॉक्स निकालना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो 20 के आसपास वाला आंकड़ा हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो 20 के आसपास वाला जो आंकड़ा है या तो 25% हो सकता है या 19% हो सकता है। अब चूंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम किया, यहाँ पर हमने क्या किया, इस 7 से थोड़ा सा कम किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये 20 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, 3600 को आप डिवाइड कर सकते हैं 187 से, तो आपका ये 19.25 आ जाएगा। तो मैंने ये अप्रॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास समय कम होता है, हमको एक एक करके आंसर नहीं निकालना पड़ता है, हमको वहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अप्रॉक्स से निकालना, ऑप्शन से खेलना, यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन से खेला, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 20% के आसपास में ये 2 ही थे, और इन दोनों में से ज़्यादा करीब ये आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको चूज किया। तो यही आपका आंसर होगा 19.25। अगर आपसे शिक्षा का पूछ लेगा तो शिक्षा का कैसे निकालेंगे, तो शिक्षा का निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 650 अपॉन 9350 इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। किसी का भी निकालना हो आप वहाँ पर उसकी वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। भोजन का निकालना होगा तो 4500 लिख देंगे ऊपर, और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कुल वाली वैल्यू। तो परसेंटेज निकालना आ गया। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं। आप लोगों ने अगर अच्छी तरीके से अभी तक पढ़ा है तो आप लोग वहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो बने रहना। टेक केयर, बाय बाय।